are fundamentally holistically energized. अगर ऊर्जान्वित नहीं है आठों चक्र तो आप स्वस्थ नहीं हो सकते, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप परेशान रहेंगे। इसलिए पहला है मूलाधार चक्र, कि आपका जो एक्सक्रेटरी है टॉक्सिक बॉडी के अंदर, उसका जो मूल रूप से शरीर के अंदर जो कुछ भी खाते पीते हैं या जो शरीर में नेचुरल वे में जो गंदगी बनती है अंदर, उसको निकालने के लिए जो किडनी और इंटेस्टाइन, जो आंत और किडनी काम करके मलमूत्र को बाहर निकालती है, वहां पर फोकस जो होता है एनर्जी, उसको कहते हैं मूलाधार चक्र। इसके बाद उसके ऊपर दूसरे चक्र में आते हैं, नाभि अभी यहां है, नाभि के ठीक नीचे और इसके ऊपर, इसको कहते हैं स्वाधिष्ठान चक्र। क्या कहते हैं? स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान। अधिष्ठान माने क्या होता है? अधिष्ठान माने तुम्हारा स्वयं का जो अस्तित्व है वहां से शुरू होता है, अधिष्ठित होना, अधिष्ठान होना, स्व का अधिष्ठान। और स्व का अधिष्ठान क्या है? ये माना जाता है, ये है हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए व्यक्ति चिंतित होता है ना, तो यहां से पैदा होता भय। क्या पैदा होता है ऐसे? फियर। किसी के अंदर में जो फियर एक बार नेचुरल है, मेरे ख्याल से हर क्षण आपको लगता है मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, चोट ना लग जाए, नंबर ठीक आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं क्या बनूंगा मैं, क्या करूंगा, मम्मी नाराज है कि पापा नाराज है कि दोस्त नाराज है। अननेसेसरी फीवर्स, ठंड में जाएंगे तो ये हो जाएगा, गर्मी में जाएंगे तो ये हो जाएगा। Whatever you take any kind of action, you always feel certain security sense। अगर पॉजिटिव सेंस में हम कहें, भय कहां से पैदा होता है? सुरक्षा मूल रूप से आप चाहते हैं अपनी, हर व्यक्ति सुरक्षित होना चाहता है। सुरक्षा में कहीं कमी ना हो जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए, वही भय। उसका ठीक अपोजिट है भय। तो हर आदमी चाहता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है, इसीलिए इसको कहते हैं स्वाधिष्ठान, कि हम अपने अस्तित्व की रक्षा चाहते हैं। और उसी रक्षण के संदर्भ में हमें नए नए तरीके के भय लगते हैं। इसके ऊपर एक फिर तीसरा चक्र आ जाता है नाभि का। नाभि है ना जो ये, इसके चारों, इसको कहते हैं मणिपुरे। नोट कर लो, क्या कहते हैं? मणिपुर नाम सुना है ना, तो इसको कहते हैं मणिपुरे। र पर एक ही मात्रा है, मणिपुरे। तीसरा चक्र मणिपुरे। पहला हो गया मूलाधार, दूसरा हो गया स्वाधिष्ठान, तीसरा हो गया मणिपुरे। मणिपुरे क्या है? आपने कहानी सुनी होगी ना रामचरितमानस की, कि विभीषण ने कहा राम से कि ऐसे नहीं मरेगा ये रावण। इसकी ऊर्जा कहां है? नाभि में। तो नाभि में ऊर्जा किसकी रहती है? ऊर्जा तो पूरी शरीर में एक ही है, लेकिन वो अपना स्थान रखती है अलग अलग। जैसे टेम्परेचर से भाप बनता है ना, तो जितना टेम्परेचर होता जाता है उतना हाइट भाप की बढ़ती जाती है। एनर्जी अपवर्ड मूवमेंट करती है, मूलाधार में स्थित होती है, स्वाधिष्ठान, मणिपुरे, इसके बाद आगे बताऊंगा मैं, बढ़ती ऊपर जाती है, फिर नीचे, ऊपर, ऑसिलेट करती है एनर्जी जो है चक्र में। तो यहां जो नाभि में ऊर्जा होती है ना, वो तीन चार जो बहुत निगेटिव है ना, जिनको कंट्रोल करना चाहिए, जरूरी भी है लेकिन कंट्रोल करना चाहिए। वो क्या है? काम, क्रोध, डिजायर। चाहे वो क्रोध करने वाला, कोई प्राप्त करना है, नहीं प्राप्त होता है तो क्रोध आता है। हमसे कोई भिन्न मत रखता है, हमें अच्छा नहीं लगता तो क्रोध आता है, इरिटेशन होता है। हमारे अनुसार कोई काम ना हो तो इरिटेशन होता है, क्रोध आता है। हमारी दृष्टि गलत है कि सही, उससे मतलब नहीं है।
हमें लगता है कि नहीं, इसको नहीं ऐसा करना चाहिए, तो क्रोध आ जाता है। माँ बाप रोज क्रोधित होते हैं, कभी बच्चे माँ बाप से क्रोधित होते हैं। परिवार को देख, आपस में एक दूसरे क्रोधित होते होंगे। बैग थोड़ा इधर खिसका लिया किसी ने, कुछ पेन उधर चली गई तो क्या कर रही हो तुम, मेरा क्या कर रहे हो, या तुमने उससे ऐसा क्यों बोल दिया, तुमने ऐसा इससे क्यों कह दिया। एक म्यूचुअल, एक क्रोध, एक बड़ा स्वभाव है व्यक्ति का, तो उसका केंद्र है यहां। और दूसरा है काम। काम के दोनों अर्थ है, डिजायर, और डिजायर का एक पार्ट होता है डिफरेंट टाइप ऑफ डिजायर। वो फूड टेस्ट भी हो सकता है, वो सेक्सुअल भी हो सकता है। इस तरह के जितने भी डिजायर है उनका केंद्र कहां पर है, यहां पर नाभि के चारों। इसको कहते हैं मणिपुरे। तो रावण चूंकि बहुत ही क्रोधी था, अहंकारी था, जो अहंकारी होता है उसको भी क्रोध बहुत आता है। तो जो अहंकारी था, क्रोधी था और कामुक था, क्योंकि सीता जी का अपहरण इसीलिए किया था। तो ये उसने विभीषण ने कहा कि ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा तो नाभि में होती है, बाण मारना है तो वहां मारो। उसकी ऊर्जा हृदय में नहीं है, उसकी ऊर्जा कंठ में नहीं है, उसकी ऊर्जा चक्र में नहीं है, आज्ञा चक्र में नहीं है, उसकी ऊर्जा सहसार में नहीं है, उसकी ऊर्जा विज्ञान चक्र में नहीं है। उसकी ऊर्जा है, क्योंकि ये व्यक्ति का स्वभाव है क्रोधी, अहंकारी, कामुक, इसलिए इसका वहीं से वध हो सकता है। पूरी शरीर की ऊर्जा वहीं केंद्रित है। एक सिंबॉलिक है, मेटाफर है, इसलिए हमारा, तो इसलिए कहते हैं वो ऊर्जा यहां पर मणिपुर है। अब इसके बाद देखो, अपनी शरीर में कभी देखना, अब इस समय मान लो नहीं होगा, लेकिन अगर नापना अगर आप लोग, तो नाभि से लेकर के और मलमूत्र का जो द्वार है उसके बीच की जो दूरी होगी ना, अगर आप नापोगे तो आपका जो गिरता है ना सबका, चाहे हाइट किसी की 6 फुट हो चाहे कम हो, उतना ही होगा। आप नाप के देख लेना स्नान करते सब। उतने में तो 3 चक्र हो गए, ठीक है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, इतने में। अब अगर इसके ऊपर यहां तक सारे लोग जानवर होते हैं, ये जानवरों में भी होता है तीनों, ये 3 चक्र जानवरों में भी है। और मनुष्य और जानवर में अंतर कैसे होता है, जब आपकी ऊर्जा इस चक्र से ऊपर उठती है। जब तक आपकी सारी ऊर्जा इसी में है कि हम जो है हरदम अपने ही अहंकार के लिए, अपनी ही सुरक्षा के लिए चिंतित हों, अपने ही अस्तित्व के लिए चिंतित हों, या हम अपने अहंकार के कारण हमेशा क्रोध की ज्वाला में हो, ईर्ष्या में हो, कामुकता में हो, तो हमारी सारी एनर्जी वहां व्यय हो जाती, स्पेंड हो जाती। हमारे पास जानवर और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। जानवर भी ऐसे रिएक्ट करता है, कुत्ते से देखो, भैंसे से देखो, भैंस से देखो, गाय से देखो, किसी को देखो, सबको है, उनकी जागृत ऊर्जा वहीं तक है। अब मनुष्य होने के लिए इस ऊर्जा को आगे ले आना होगा। तो आप सीधे अगर यहां से देखो, नाभि से हृदय देखो, हमारे शरीर पर देखो, एक बित्ता है ना पूरा, नाभि से अपना बना इसे नाप के देखो, नाभि से तो नाप ही सकते हैं। सभी लोग नापोगे देखो, लगभग इतने में ही आए पहुंचेगा हृदय पर। अब देखो, एक में तो 3 ऊर्जा है उतने में, और जब चौथे में जाना है तो इतना डिस्टेंस पार करना है। इसका मतलब है कि इस ऊर्जा को ऊपर ले जाने में अधिक बल की जरूरत पड़ेगी। न्यूटन लॉ तो पढ़ रहे होगे ना, फोर्स लगाना पड़ेगा ना ज्यादा मोमेंटम के लिए, तभी तो उठेगा वो। बॉडी के अंदर भी डिस्टेंस, और है भी बहुत कठिन। उसको कहते हैं अनाहत चक्र। क्या कहते हैं? अनाहत, अनाहत चक्र वो हृदय। जब व्यक्ति के अंदर करुणा आती है, जब व्यक्ति के अंदर संवेदना आती है, जब व्यक्ति के अंदर दूसरे की पीड़ा में भी अपनी पीड़ा देखने का सामर्थ्य होता है, संवेदनशीलता आती है, जब आपकी ऊर्जा इस चक्र में पहुंचती है, हृदय अनाहत चक्र।
तब आप किसी के दर्द को महसूस करते हो, किसी की मदद करने की आकांक्षा आपके मन में आती है, किसी को परेशान देखते हो, किसी को विकलांग देखते हो, किसी को बीमार देखते हो, किसी को भूखा देखते हो, तो आपके मन में उसकी पीड़ा के साथ एक बिल्कुल एकात्म होने का, रेजोनेंस होने का भाव आता है। और वो तभी होता है जब ऊर्जा वहां हो, अनाहत में आ जाए। जब तक यहां है ना, जब यहां ऊर्जा रहती है तो एक्सीडेंट हुआ रहता है और लोग साए से गाड़ी से आगे निकल जाते हैं, रुक करके उसको इलाज कराने के लिए, उसका हालचाल पूछने के लिए, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए भी तमाम लोग नहीं रुकते हैं। कुछ ना कुछ बहाने होते हैं कि बहुत जल्दी पहुंचना है वहां, बहुत जल्दी जाना है। लेकिन अगर अनाहत चक्र में ऊर्जा ठीक से प्रज्वलित है तो नीचे की निजी जो डिजायर्स हैं, निजी जो क्रोध है, निजी अहंकार, उससे ऊपर उठ के व्यक्ति मदद करने लगता है। दूसरों की मदद भी तभी करता है जब अनाहत चक्र में ऊर्जा होती है। जैसे मां अपने बच्चे के लिए, उसकी ऊर्जा अनाहत चक्र में रहती है, उस बच्चे की हर पीड़ा को महसूस करती है, लेकिन वे दूसरे के बच्चे में नहीं महसूस करती, क्योंकि उसका जो अनाहत चक्र है पूर्ण रूप से प्रदीप्त नहीं है, हल्का फुल्का है, छोटा छोटा, ठीक से इग्नाइट नहीं। इसके बाद एक अगला चक्र आता है यहां पर कंठ में, यहां। अब हृदय से देखो एक कितना फिर पहुंचेगा, देखो नापो, लगभग उतना ही होगा। इसको क्या कहते हैं? विशुद्ध चक्र, विशुद्धि। विशुद्धि चक्र। जब आपकी ऊर्जा विशुद्ध चक्र में होती है, फिर आप जो भी बात कहते हो, सुनने वाले पर उसका प्रभाव पड़ता है। बात समझ में? ये मां सरस्वती का केंद्र है। अगर मैं रिलीजियस लैंग्वेज में कहूं, जब आपकी ऊर्जा यहां कंठ में पहुंचती है, उस समय व्यक्ति के द्वारा जो भी शब्द निकलते हैं, उन शब्दों का श्रवण करने वाले लोगों पर प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कुछ भी बोलते हैं, उसका कोई असर नहीं होता। एक ही वाक्य को 10 लोग बोलते हो और हो सकता है कि 9 लोगों की बात का कोई असर न पड़ता हो, और 10वें व्यक्ति का वही वाक्य बोलने का सामने वाले को असर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा बोलने वाले की विशुद्ध चक्र में केंद्रित हो गई, अपवर्ड डायरेक्शन हो गया है। गांधी कहते थे करो या मरो, लाठियां सहो, हिंसा मत करो। आज आपसे भी प्रिंसिपल साहब कहें कि हिंसा मत करो, कोई मार रहा है तो पिटने दो, पिटोगे? या आज करके कोई नेता कहे कि चलो सड़कों पर निकलो और कोई गोली मार रहा है, कुछ कर रहा है, कोई बदपरवाह करो, तुम सिर्फ अपना अहिंसक विरोध करो। या सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अरे जब हम खून पूरा दे ही देंगे तो आजाद तो वैसे ही हो गए शरीर से। लेकिन लाखों हजारों में लड़के लड़कियां, सब युवा अपने कैरियर को छोड़ करके देश की आजादी के लिए साथ आ गए। क्यों? विशुद्ध चक्र। और विशुद्ध चक्र में ऊर्जा तभी आती है जब व्यक्ति के वाणी और आचरण में भेद नहीं होता। जिसकी वाणी में और उसके आचरण में अंतराल नहीं है, देयर इज नो गैप बिटवीन सेइंग एंड डूइंग, देन ओनली दैट एनर्जी कीप्स इट्स प्लेस हियर। विशुद्ध चक्र। इसके बाद फिर आकर के 5 चक्र हो गए ना। 3 चक्र, ये जो किस जगह है, ये एक चक्र यहां है, दूसरा चक्र यहां है और तीसरा यहां। ये हमारे शास्त्रों में बहुत ही उपनिषदों की व्याख्या बता रहा हूं मैं आपको, और आज के मॉडर्न साइंस से भी मैं देखता हूं तो काफी कुछ मिलता है। जो भी आपका न्यूरो पार्ट है बॉडी का, उसमें 2 चक्र है,
आज्ञा चक्र और विज्ञान चक्र। कॉग्निटिव, जो कॉग्निटिव लर्निंग होती है ना, कॉग्निटिव कैपेसिटी नाम सुना है? नहीं सुना है। इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, ये तो सुना है। बौद्धिक क्षमता, यहां तक तो आपकी इमोशनल क्षमता है, और यहां नीचे वाली जानवर की क्षमता है, ये एनिमल पावर है, ये है इमोशनल पावर है।